यूके की अदालत ने 2 पाकिस्तानियों को जेल की सजा सुना दी है, एक को 10 साल, एक को 8 साल। अब आपको बताता हूं इन्होंने किया क्या था। दोनों का जुर्म अलग अलग, दोनों के मुकदमात अलग अलग, लेकिन सजा इनको हो गई है, जेल भेज दिया गया है। एक ने कार के अंदर 9mm और दूसरी गन के जो किस तरह के पुर्जे हैं, पाकिस्तान से कार मंगवाई यूके और उसके अंदर गन के पुर्जे पकड़े गए। और दूसरे ने जनाब क्या किया ये भी आपको बताता हूं, इसलिए जरा वीडियो को, छोटी सी वीडियो है, एंड तक देख लीजिएगा। दोनों खबरें आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ लोग जो है ना वो हंसता बसता अपना घर, अपनी जिंदगी, अपना कैरियर कैसे अपने हाथों से तबाह कर लेते हैं। पाकिस्तानी शहरी यासिर खान को 8 साल की सजा सुनाई है, जिसका जुर्म आपको बताता हूं, आप देखकर और सुनकर हैरान रह जाएंगे कि किस किस तरह के कारोबार में लोग मुलव्वस हैं और एक दिन पकड़े फिर कैसे जाते हैं। ये यासिर खान, जिसकी उम्र तकरीबन 40 साल और बर्मिंघम में ये रहता है, ये काफ़ी अरसे से ऑफकोर्स यूके में मुकीम थे और वहाँ का नेशनल, इसके पास वहाँ का पासपोर्ट था। ये जनाब खुद को इसने डिक्लेयर किया हुआ था एज अ कार डीलर के तौर पर ये वहां पर अपने आप को मनवाता था और शो किया हुआ था जो गवर्नमेंट के कागजात हैं। तो इसने पाकिस्तान से एक कार मंगवाई 1976 मॉडल सनी डॉटसन। तो उसमें जनाब ऐसी क्या चीज थी कि जो वहां पोर्ट पर पकड़ी गई। ये जनाब कार जब पहुंची यूके गेटवे जो पोर्ट है वहां पर, और वहां जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस वालों ने कार को मशकूक पाया और रोक ली। ये वाकया है पिछले साल का। तो जुलाई 2024 में इस कार को वहां पोर्ट पर रोक लिया गया और इसकी मुकम्मल तलाशी ली गई। और फिर जनाब इसका जो फ्यूल टैंक था, खाली था ना, जो जिसके अंदर पेट्रोल भरा जाता है, तो उस फ्यूल टैंक और बोनट के कुछ हिस्सों में 76 पार्ट्स मिले गन के, यानी कि गन बनाने के लिए पार्ट्स जो है ना वो पाकिस्तान से यूके कार में फिट करके भिजवाए गए। आप अंदाजा करें कि ये काम पता नहीं कब से जारी था, या ये पहली बार ही, पहली चोरी तो पहले ही था। तो वो जनाब इसमें 9mm और कुछ दूसरी गन्स के जो बैरल और दूसरे पार्ट्स हैं ना वो बरामद हुए। उसके बाद फिर पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और जो इस चीज़ को कंफर्म किया वो था इसका सेल फोन, मोबाइल फोन। उसमें कुछ चीज़ें तो नहीं थी, लेकिन एक चीज़ मिली जो कि वॉइस नोट था, वॉइस मैसेज था व्हाट्सएप पे, कि जी जो कि जिसने भेजे थे ना असलहा वाली फैक्ट्री वालों ने पाकिस्तान से, उनका नोट्स था यासिर के मोबाइल में, यासिर खान के मोबाइल में, जिसमें ये कहा जा रहा था इस इन पार्ट्स के हवाले से कि कहाँ कहाँ पार्ट्स जो है ना वो फिट किए गए हैं। 2023 में यासिर वैसे भी ये जो फैक्ट्री है आर्म असले वाली ये विजिट कर चुका था, जो बाद में फिर इन्वेस्टिगेशन में पता चला। तो उस बंदे ने इसको जो बताया हुआ था तो पुलिस ने वो भी एक सबूत के तौर पर रखा और उसके बाद फिर इसका मुकदमा चला। मुकदमे के बाद जो है ना इसको पूरा सफाई का मौका दिया गया, लेकिन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इसने इस चीज़ का इतराफ़ किया कि वाकई ये गन के जो पार्ट्स हैं, पुर्जे हैं, तो इनसे गन बनाई जा सकती है, या जानी थी या क्या था। बहरहाल ये चीज़ कंफर्म इसने किया कि ये गन के पार्ट्स हैं जो कि कार में फिट करके मंगवाए गए हैं। तो उसके बाद जज ने जो फैसला किया वो जनाब 8 साल के लिए इसको जेल भेज दिया गया। दोस्तों हमेशा मैं ये कहता हूँ कि कोई भी बुराई है ना, कोई भी आप इलीगल काम करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, तो अंजाम जो है ना वो फिर उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ता है। एक दिन बच जाएंगे, 2 दिन बच जाएंगे, लेकिन ये क्राइम की आदत ऐसी होती है कि ये बंदा एक बार अगर बहुत बड़ा मुनाफा भी क्राइम में हो जाए ना, उसके बाद भी बंदा ख़त्म नहीं करता, बल्कि ज़्यादा जो है ना वो उस बिज़नेस में इन्वॉल्व हो जाता है, इलीगल बिज़नेस में। तो ये जनाब आप जो है जेल की सलाखों के पीछे हैं खान साहब। इसके साथ साथ 4 और लोगों को यूके की क्राउन कोर्ट ने सजा सुनाई है, जिसमें एक पाकिस्तानी भी शामिल है जिनका नाम राशिद हारून है। 54 साल इनकी एज है और ये करते थे यूके की तारीख की सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग। ये जनाब इनकी 18 हफ्ते तक जो है ना इन्वेस्टिगेशन और ये ट्रायल चलता रहा है, जिसके बाद राशिद हारून को 10 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। ये जनाब इन्होंने कंपनी बनाई हुई थी, ज्वेलरी की कंपनी थी, और उसमें बोरियों के ज़रिए और कोरियर कंपनियां जो है ना वो नोट लेके आती थी और फिर 2 मुख्तलिफ किस्म के जसूसी
जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग हैं वो उनके पीछे लगाए हुए थे, और उन्होंने ये पता चलाया, ये सारी चीज़ें साबित हो गई कि किस तरह इन्होंने 266 मिलियन पाउंड की मनी लॉन्ड्रिंग की है। जो पैसा आता था उनको इलीगल तरीके से कैसे ये जो भी इसका तरीकाकार होता है मनी लॉन्ड्रिंग का, वो करते थे। और उसके बाद फिर जनाब इन चारों को, किसी को 6 साल, किसी को 8 साल और किसी को 10 साल और एक को 11 साल जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। जैसी करनी वैसी भरनी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूके या किसी भी बाहर के मुल्कों में मेहनत करके अरबपति बन चुके हैं। कोई भी उनके माजी पर एक किस रत्ती भर भी दाग नहीं है कि इनके पास हलाल की बजाय हराम का पैसा है। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इतना पैसा कमाना चाहते हैं महीने 2 महीने के अंदर ही, के हालांकि करना क्या है भाई। देखें, ये जो इलीगल काम किया जाता है, जो इलीगल लोग होते हैं, स्मगलर्स होते हैं, इतना पैसा अगर ये इलीगल कमाते हैं किस लिए? रोटी तो जो इनको नॉर्मल एक आम बंदा गरीब खाता है ना, वैसी भी नसीब नहीं होती। 24 घंटे डरे सहमे रहते हैं, दौड़ में रहते हैं, खाना नसीब नहीं होता। बैंकों में करोड़ों अरबों डॉलर भरने जो ना, वो बस इनकी दौड़ लगी होती है। जिंदगी को आराम से जिए, जिंदगी एक बार मिलनी है, जिंदगी एक बार मिलनी है। अगर अल्लाह ने मौका दिया कि बाहर के मुल्कों में आप लोग सेट हैं, और यकीनन जब आप लोग जाते हैं, हम लोग जाते हैं, वहां जाके शुरू के दिनों में जो मेहनत करनी पड़ती है वो सारी जिंदगी नहीं भूलती। और जब फिर मेहनत करके आपको मेहनत का फल मिलने का टाइम आता है तो इलीगल काम शुरू कर देते हैं। भाई मेहनत के बाद जब आप को बिजनेस एस्टेब्लिश कर लेते हैं, देखिए जैसे इन्होंने कंपनी बनाई थी मनी लॉन्ड्रिंग वालों ने, तो वो डेफिनेटली कंपनी प्रॉफिटेबल होगी, लेकिन वो हकला दा प्रॉफिट तो खाना ही नहीं ना। कोशिश तो यही करनी है ना कि किसी तरीके से ऐसे पैसे आ जाए कि जिससे रातों रात अरबपति बन जाए। और बन भी जाते हैं लोग, लेकिन फिर एक बार, 2 बार, तीसरी बार पकड़े जाते हैं। बाज़ लोग पहली बार ही पकड़े जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है? रगड़ा। जो आपके हक लाल के होते हैं वो भी गए, गवर्नमेंट सब कुछ सीज कर देती है, फ्रीज कर देती है, छीन लेती है। तो यही मेरा मैसेज होता है। कुछ लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी नहीं लगती कि देखे जी रोज़ दिहाड़ी फलाना फड़िया गया तो फलाना लुटिया गया तो फलाना फाइल लग गया, आप इस तरह की खबरें देते हो। तो भाई क्या करें फिर? खबर सामने आती है तो हम देते हैं ना, अपनी तरफ से जो कोई ख्वाब ख्याल तो नहीं, कहानी कहानी जो ना आपको सुनाई जाती। फिर रात को ख्वाब आया, सुबह उठ के माइक पकड़ के बैठ के कि ये हो गया वो हो गया। ये वो चीज़ें होती हैं जो ऑलरेडी पुलिस ने इसको रिपोर्ट किया होता है। जजेस की इन्वेस्टिगेशन के बाद जो फैसले होते हैं उनकी कापियाँ सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आ चुकी होती हैं। फिर हम उर्दू या पंजाबी में उसके तर्जमा करके आप तक पहुँचाते हैं। ये नहीं कि अपनी तरफ से को आपको स्टोरियाँ बताते हैं। इसमें पाकिस्तान भी हो सकते हैं, अफगानी भी हो सकते हैं, इंडियन भी हो सकते हैं। किसी भी कंट्री का अगर कोई बंदा जुर्म करता है या अच्छा काम करता है, इसी चैनल पर हम उनको जो है ना वो पेश करते हैं। अच्छा काम करेंगे तो उसको अप्रिसिएट किया जाएगा, अगर बुरा काम करेंगे तो रगड़ा तो फिर देना ही है, क्योंकि इससे मुल्क का भी बदनामी होती है। आपकी चले अपनी ज़ात की तो बदनामी होती है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन लफ्ज़ पाकिस्तान यूज़ होता है। जहाँ रहे खुश रहें। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।